नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.3 एंड इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, काफी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए एक ही लेक्चर में हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, so we need to differentiate it. So differentiation of implicit functions, उस पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना। we have 2x plus 3y equals to sin x. okay, so differentiate with respect to x। 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3y का कितना हो जाएगा, dy by dx, y डैश लिख सकते हैं। साइन का कितना हो जाएगा, cos x। सो 3y डैश इक्वल्स टू cos x, ये 2 किधर आ जाएगा, इधर माइनस का 2। y डैश इक्वल्स टू cos x माइनस 2 और ये 3 आ जाएगा आपका नीचे। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, y डैश मतलब dy by dx। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का 2 हो गया, 3y का 3y डैश हो जाएगा। साइन y का पहले तो साइन का हो जाएगा cos y, फिर इनटू y का हो जाएगा y डैश। हमें निकालना क्या है, y डैश। सो y डैश वाली टर्म एक साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड। सो 3y डैश माइनस cos y इंटू y डैश, और इस 2 को लेकर आओ राइट हैंड साइड। कितना हो गया, -2। y डैश कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा 3 और यहाँ से आपका cos y। ठीक है, इक्वल्स टू -2। सो y डैश कितना आ गया, -2 ओवर 3 माइनस cos y। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। चलिए आगे चलें, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। we have ax plus by square equals to cos y। ठीक, ax का कितना हो जाएगा a, by स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2by, फिर y का करोगे we get y डैश इक्वल्स टू cos y का कितना हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर y का करोगे y डैश। निकालना क्या है, y डैश मतलब dy by dx। सो y डैश वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, और y डैश कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचेगा 2by, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। सो प्लस साइन y, यहाँ तक ठीक है। और ये a राइट साइड जाएगा -a। ठीक है जी, सो y डैश कितना आ गया -a ओवर 2by प्लस साइन y। बस ये आपका आंसर है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ। we have xy plus y square equals to 10x plus y। ठीक है, सो डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x एज इट इज, y को कर लो y डैश, प्लस x का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो गया, सो y एज इट इज, प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और फिर y का करोगे तो y डैश इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन कितना है सीकेंट स्क्वायर। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स और y का कितना हो गया y डैश। y डैश वाली टर्म एक साइड करो और y डैश कॉमन ले लो, y डैश कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2y, और ये इधर आगे लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, सो -1। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर x, और ये y जाएगा राइट साइड में, सो माइनस का y। सही है, सो y डैश कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर आंसर। ठीक है,
तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 5, वही डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है, इन सभी को 5 6 7। सो क्वेश्चन नंबर 5, we have x square plus xy plus y square equals to 100. So differentiate with respect to x. x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, x y में लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का y डैश प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का मतलब y को ऐसे रखोगे y एज इट इज, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश और 100 का 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए सो वाई डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई डैश कॉमन आ जाएगा, कितना यहाँ से क्या बचेगा आपका x और यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस का 2y, बाकी टर्म्स को लेके जाओ राइट साइड, सो ये हो जाएगा आपका -2x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद y डैश इक्वल्स टू -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 81, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट करो इसको, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, सो पहले x स्क्वायर का कर लेते हैं, 2x हो जाएगा y एज इट इज, फिर प्लस x स्क्वायर को ऐसे ही रखो और y का कर लो तो y डैश हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर भी आपका क्या प्रोडक्ट रूल, x को ऐसे ही रखो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और y स्क्वायर एज इट इज प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, वी गेट 3y स्क्वायर, फिर y का y डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे y डैश है, यहाँ पर है और यहाँ पर, इन 3 टर्म्स में यहाँ से y डैश कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच रहा है आपका +2xy और यहाँ से क्या बचेगा आपका +3y स्क्वायर। तो बाकी जो टर्म्स बच गई है ये वाली 1 2 और 3, इनको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इसको शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो वाई डैश चाहिए, ये पूरा ब्रैकेट उठा के नीचे ले जाऊंगा, सो माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हो, सो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, सही है। तो बस ये आपका आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करो, दिस वन डिफरेंशिएट कर लो, y साइन स्क्वायर y कितना हो जाएगा 2 साइन y, अभी तो ये तो हमने स्क्वायर की वजह से किया, अब साइन का कर लो, साइन का हो जाएगा कॉस y, फिर y का करोगे y डैश, ठीक है, चेन रूल लगा यहाँ पे, प्लस कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, माइनस साइन एक्स वाई, अब अंदर अंदर आ जाओ कॉस के, यहाँ पे x इंटू वाई है, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो एक्स वाई में x एज इट इज, y का y डैश हो गया प्लस y एज इट इज और x का 1, ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है इसको 0 कर दो, ठीक। नाउ वी हैव 2 साइन y इंटू, अच्छा 2 साइन y कॉस y, 2 साइन y कॉस y, इसको तो हम 2 क्या लिख सकते हैं साइन 2y, है ना,
साइन टू वाई फॉर्मूला इंटू वाई डैश, ये अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस वाई डैश इंटू एक्स साइन एक्स इंटू वाई, सही है, एंड प्लस वाई माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस कर दो तो ये आपका माइनस हो गया, माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में वाई डैश है, वाई डैश कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका साइन टू वाई प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और यहाँ से क्या बचेगा आपका, ठीक है, ये तो लेके जाना है राइट साइड, तो फर्स्ट टू टर्म में से वाई डैश कॉमन लिया, इतना बच गया, और ये राइट साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, यहाँ तक सही है, बस इसको नीचे लिख दो। सो वाई डैश कितना हो गया, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन टू वाई प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है, देखो इसको, वी हैव साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, सो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पहले तो बिकॉज ऑफ पावर वी गेट 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का करेंगे माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे माइनस लगा लो, माइनस साइन वाई, फिर वाई का हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x, और इस वाली टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन 2y, तो साइन 2y इंटू वाई डैश, क्या चाहिए हमें वाई डैश चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y, सही है जी, तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब 9th के बाद हमारे को जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ITF चैप्टर 2 किया था ना, तो ये देखो उनको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, और उसके बाद पहले थोड़ा सा काम करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पर करो आप पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन अवेलेबल है ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x को रखना है a टेन थीटा, सही है, यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है, तो x को रख दिया टेन थीटा, ऐसा करने से क्या होगा, सो वी गेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, वी गेट 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, ये हो गया, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अच्छा ये जो है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, सही है, और नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा, रीजन यहाँ पे दे सकते हो आप, सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, सही है, और जो x है वो रेंज में होना चाहिए साइन इनवर्स की, इसमें होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं, ठीक है भाई, ये जो है -90 से 90 के बीच में, ठीक है, तो इसलिए लिख दिया, तो यहाँ पर सो y टू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ से निकालो, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स
x. Now differentiate. Now we can differentiate with respect to x. सही है. तो ये हो जाएगा आपका dy by dx इक्वल्स टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सही है जी, समझ में आ गया. तो ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है. देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू tan इनवर्स we have 3x minus x cube over 1 minus 3x square. ठीक है, ये क्वेश्चन है. कंडीशन यहाँ पे दी है जो x है वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होगा, यहाँ पर x को रखेंगे tan थीटा. ठीक है, तो ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, पहले रखो जरा देखो, अपना पता चल जाएगा क्या हो जाएगा. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. सही है. अब देख के कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है. तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. तो वो देख के ही पता चल गया था. अच्छा, x की जगह अगर tan रख दें तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा. सही है. तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा. सही है. नाउ अच्छा, इसको tan इनवर्स tan x होता है, लेकिन x जो है रेंज में आना चाहिए. सही है. तो अभी हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो 3 थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में है, यानी कि -90 से 90 के बीच में है. ठीक है, वो बताना पड़ेगा. तो वो थोड़ा सा काम कर लेते हैं. तो बुक्स वगैरह में यू विल फाइंड कि कोई कंडीशंस वगैरह पे ध्यान नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली गलत है, वो गलत बात है. ठीक है, कंडीशन ऐसी थोड़ी ना दिए बिना फालतू, इसका कोई यूज तो होगा. ठीक है, देखो इधर. नाउ सिंस x जो है, x आपका -1/√3 से √1/√3 के बीच में, x क्या माना हुआ है हमने, tan थीटा माना हुआ है ना. सो -1/√3 से 1/√3. सो थीटा कितना हो जाएगा, ठीक, tan इनवर्स लोगे तो -1/√3, ये -π/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा. सही है. यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर. तो हमें तो चाहिए 3 थीटा, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -π/2 3 थीटा. ठीक है, इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पर, एक मिनट. सो 3 थीटा जो है वो -90 से 90 के बीच में आ गया. सही है, यू कैन सी है. ठीक है, तो 3 थीटा जो है -90 से 90 के बीच में हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर वी कैन राइट. ठीक, तो इसको हटा देते, ये रब कर दे, इसको हटाओ. सो देयरफॉर वी कैन राइट y इक्वल्स टू 3 थीटा. सही है. सिंस हमने बता दिया है कि जो 3 थीटा है वो -90 से 90 के बीच में है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर. ठीक है, ये काम करके दिखाना है आपको. तो अब y इक्वल्स टू 3, थीटा कितना है, थीटा यहाँ से निकल जाएगा, ये है tan इनवर्स x. ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, y डैश कितना हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा, सेम x इक्वल्स टू tan थीटा. ठीक, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है जी, ये हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, सही है। नाउ cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये लिखने से पहले हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ये जो कंडीशन गिवन है, ठीक है। सो सिंस जो x है वो 0 से 1 के बीच में, x हमने माना है tan थीटा। सो tan थीटा हो गया 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब जो थीटा है वो 0 से 45 के बीच में। हमें क्या चाहिए? 2 थीटा। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2। सही है। तो कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 टू पाई, तो ये तो उसमें लाई करता है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट y इक्वल्स टू 2 थीटा सिंस 2 थीटा बिलोंग्स टू इट्स रेंज 0 टू पाई। सही है, ये रेंज होती है कॉस इनवर्स की। तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, थीटा कितना है यहाँ से निकालो, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y डैश आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन दी है 0 और यहाँ पे 1। क्या करेंगे, x को रख लो tan थीटा, tan थीटा रखने से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। और यहाँ पर 0, ये x कितना है tan थीटा और ये 1 होगा, ठीक है। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अच्छा ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। सही है, याद होना चाहिए आपको, cos 2 थीटा। यहाँ से थीटा निकाल दो, कितना होगा, ये 0 और यहाँ पे 45, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर हमें साइन बनाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? साइन इनवर्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। बताओ, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर भी हमको, ये अभी थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है क्या, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा क्रिएट करना है। तो अब इधर आ जाओ जरा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। वी हैव थीटा, तो 2 चाहिए थीटा के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 0, ये 2 थीटा हो जाएगा और ये आपका पाई बाय 2 हो जाएगा। फिर 2 थीटा के साथ क्या, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई बाय 2 आगे आ जाएगा और ये माइनस 2 थीटा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या, प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा और ये आपका पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और यहाँ पर पाई बाय 2, ठीक है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस 90 से 90, तो ये तो बिलोंग करता है ना। सिंस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू range of sin inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2. Therefore we can write y equals to pi by 2 minus 2 theta। सही है, इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले, चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटाओ, ये भी हटा देते हैं, ये सब हटा दो, ठीक, ये हटा दो। चलो, अब y तो इतना आ गया हमारे पास, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। सो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। सही है, x को रखा था ना tan थीटा, तो थीटा इतना। नाउ डिफरेंशिएट, सो y डैश इक्वल्स टू पाई बाय 2 का 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स x इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक।
आई होप समझ में आ गया। चलिए बस इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा, सेम ऐसा ही है। ठीक, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी x को क्या करो, tan थीटा रख लो, tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कंडीशन साथ में लेके चलो, x की जगह क्या रख दिया हमने, tan थीटा, यहाँ पे -1 और इधर 1। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अच्छा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्या है, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, दिस इज साइन 2 थीटा। सही है, यहाँ से थीटा निकाल दो, ये हो जाएगा -45 और यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक, अच्छा बाहर तो कॉस इनवर्स है, अंदर भी हमें कॉस बनाना पड़ेगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पर, यहाँ तो थीटा है, हमें ये क्रिएट करना है π/2 माइनस 2 थीटा, चेक करना है ना कि ये जो एंगल है, ठीक है, वेल यहाँ पर आर्गुमेंट जो कॉस का है π/2 माइनस 2 थीटा, ये कॉस इनवर्स की रेंज में लाई भी करता है या नहीं करता, वो चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर काम करो, थीटा के साथ क्या है यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -π/2, ये 2 थीटा और ये π/2, फिर 2 थीटा के साथ क्या माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये इधर आ जाएगा -π/2, ये -2 थीटा और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का π/2। देन वी हैव प्लस π/2, तो प्लस करेंगे π/2, ये 0 हो जाएगा, प्लस π/2 माइनस 2 थीटा और ये π/2 प्लस π/2, ये पाई हो जाएगा। सही है, तो ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ गया। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। सही है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो नाउ वी कैन आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ लिख देता हूँ। सो y कितना आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू रखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट y डैश इक्वल्स टू π/2 का 0 हो गया, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x है आपके पास -1/√2 से लेकर 1/√2। ठीक, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, देखो जैसे अंडर रूट यहाँ पर है ना, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन है √a माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा x को रखना है a साइन थीटा। सही है, या फिर a cos थीटा भी रख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। चलिए, सो x को हमने रखा यहाँ पर, a का काम तो 1 कर रहा है, x को रख दो साइन थीटा। सही है, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, और x यहाँ पे हमने लिया है साइन थीटा, ये हो जाएगा -1/√2 और यहाँ पर 1/√2। सही है, सो y इक्वल्स टू दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस थीटा। सही है, ऐसे है √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट हटेगा तो ये मोड में जाएगा, मोड कॉस। सही है, तो वही लिखा है मोड कॉस, यहाँ से थीटा निकाल दो, तो ये -π/4 से लेकर π/4 इतना होगा। सही है, अच्छा अब मोड हटा के हमें देखना है कि माइनस का साइन लगाएं या प्लस का साइन लगाएं।
अब यहाँ पे यू कैन सी की जो थीटा है वो -45 से 45 के बीच में है, ठीक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है। देखो इधर ये -45 और ये -45 और ये 45, तो कॉस तो फर्स्ट यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। कॉस जो है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए मोड हटा दो और प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसको मिस करते हैं बच्चे, जनरली लगाते ही नहीं है मोड, बस डायरेक्ट कॉस ही लिख देते हैं, बहुत गलत बात है वो। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है जी, ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, सही है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ पे लिखो 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को लिखने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा है साइन इनवर्स की रेंज में आता भी है नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा है ना, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा -90 और ये कितना हो जाएगा 90। सो यस ये रेंज में लाई करता है, देयरफॉर वी कैन राइट y इक्वल्स टू 2 थीटा, सही है। तो y को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, सही है। तो बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। इसके आगे यहाँ पे चलो इसको लेकर आओ इधर। सो ये हो गया y इक्वल्स टू 2 थीटा, क्या है साइन x, क्या है साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट y डैश, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो बस यही आपका आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्या रखें, इसमें x को cos थीटा रख लो, cos थीटा, सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना हो जाएगा। और x को रख लिया हमने cos थीटा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1/√2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है cos 2 थीटा, सही है। आई होप पता होगा, देखो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा, यहाँ से थीटा निकालो। अच्छा cos के केस में क्या होगा, जब इस तरह से आप यहाँ से थीटा निकालोगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल यहाँ पर आएगा, 0 के क्रॉसपोंडिंग एंगल यहाँ पर आएगा राइट साइड में। सो cos 1/√2 कब होता है 45, यहाँ 45 होगा, 0 कब होता है 90, तो यहाँ 90 आ गया। सो y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स, ये हो जाएगा सीकेंट 2 थीटा, सही है। तो सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या है, ठीक, सीकेंट इनवर्स की रेंज तो वो तो 0 से पाई है ना। सेकेंड इनवर्स की रेंज 0 टू पाई, ओपन इंटरवल होता है ना 0 से पाई, सॉरी क्लोज्ड, और बस बीच में यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए आपका 90 नहीं आना चाहिए, सही है, उस पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, सही। तो ये हटेगा यहाँ से, तो फिर पर यहाँ तो हमारे पास थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 थीटा बनाओ, ये कितना हो जाएगा आपके पास π/2, और ये कितना हो जाएगा पाई। तो ठीक है, इसी रेंज में आ गया, पाई इंक्लूड भी नहीं है ना, और 0 से पाई के बीच में भी है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, सही है। एंड 2 थीटा बिलोंग्स टू, जो इसकी रेंज है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग 90, इसको बिलोंग भी करता है। अब थीटा कितना है, यहाँ से निकाल लो cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है -1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये जो आईटीएफ वाले क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है, कंडीशंस का खास ध्यान रखना है, इस पे काम कर लेना। बाकी दिक्कत आ रही है कंडीशंस को इस तरह से समझने में, ठीक है, तो यू कैन स्किप, नॉट अ बिग डील, छोड़ दो, क्या ही होगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा, इतनी टेंशन क्यों लेनी है फिर, ठीक। जिसको फुल मार्क्स चाहिए उसको जरूर करना चाहिए इस पर काम, ठीक। तो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मतलब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 5.3। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।